मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। राहुल गांधी को लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित किए जाने से तिलमिलाई कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर देश भर में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाने का कार्यक्रम बनाया है। पार्टी रविवार को संकल्प सत्याग्रह करेगी। इसके तहत देश भर में राज्य मुख्यालयों और गांधी प्रतिमाओं के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। याद दिला दें कि अवमानना के एक मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके अगले ही दिन लोकसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। कांग्रेस इसे आम जनता के बीच ले जाकर बीजेपी को घेरना चाहती है। उसने इसे रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की ठानी है और इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करना चाहती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के खिलाफ राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने राजभवन के अंदर जबरन घुसने की कोशिश भी की। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी का विरोध किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक रात जेल में बिताए, फिर उन्हें पता चलेगा कि बलिदान देना क्या होता है। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को यदि भुनाने में कामयाब होती है तो उसके लिए बड़ी बात होगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, आम जनता तक कांग्रेस पहुंच पाएगी और इसे एक तरीके से राजनीतिक जीवन भी मिल जाएगा। इसे इससे भी समझा जा सकता है कि स्वयं राहुल गांधी ने इसका संकेत दिया है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी ने विपक्ष को एक हथियार दे दिया है और विपक्ष इसका इस्तेमाल करेगा। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। राजनीतिक पर्यवेक्षक 1978 की उस घटना को याद करते हैं जब इंदिरा गांधी की सदस्यता लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित कर रद्द कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी ने उसे मुद्दा बनाकर जबरदस्त वापसी की थी और 1980 में उनकी सरकार बनी थी। सवाल है कि राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे।